वर्तमान समय में एस्ट्रोनॉट्स या किसी भी ऑब्जेक्ट को स्पेस में जाने के लिए विशालकाय रॉकेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये रॉकेट्स बेहद ही विशालकाय और वजनी होते हैं, जिनमें कई टन ईंधन मौजूद होता है, जो अपने कुल वजन की तुलना में बेहद ही कम पेलोड स्पेस तक पहुंचा पाते हैं। सीधी भाषा में कहा जाए तो वर्तमान समय में मौजूद स्पेस ट्रांसपोर्टेशन बेहद ही इनएफिशिएंट और महंगा है, जिसमें बेहद ही ज़्यादा मात्रा में रिसोर्सेज और ईंधन की ज़रूरत पड़ती है। पर अगर हमें भविष्य में हमारे सौरमंडल के दूसरे ग्रहों पर स्पेस कॉलोनीज बनानी है और सौरमंडल को पार कर दूसरे तारों तक का सफ़र तय करना है, तो हमें कुछ ऐसे तरीकों पर काम करना पड़ेगा जिसकी मदद से हम बेहद ही कम समय और रिसोर्सेज का उपयोग करते हुए भारी से भारी पेलोड को धरती के ऑर्बिट तक पहुंचा सकें। और यहीं पर वैज्ञानिकों ने स्पेस एलिवेटर का कॉन्सेप्ट दुनिया के सामने रखा, जिसकी मदद से अपने सामानों और एस्ट्रोनॉट्स को हम बेहद ही आसानी और कम खर्च में स्पेस तक ले जा सकते हैं। पर आखिर स्पेस एलिवेटर्स क्या होता है, ये कैसे काम करता है और कैसे हम भविष्य में इस तरह के विशाल मेगा स्ट्रक्चर का निर्माण कर सकते हैं, ये सब जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य टीवी और चलिए शुरू करते हैं। किसी भी स्पेस ऑब्जेक्ट या रॉकेट को हमारे धरती के ऑर्बिट को छोड़कर स्पेस में जाने के लिए एक खास वेलोसिटी की ज़रूरत होती है, जिसे हमारे पृथ्वी का एस्केप वेलोसिटी भी कहा जाता है। किसी भी रॉकेट को हमारे धरती के एटमॉस्फेयर को पार करने के लिए इस एस्केप वेलोसिटी को पार करना होता है। रॉकेट्स को इस वेलोसिटी को हासिल करने के लिए काफ़ी मात्रा में फ्यूल और रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा खर्च आता है, जो कि कहीं ना कहीं स्पेस में हमारे भविष्य के लिए एक सबसे बड़ी रुकावट है, जो कि हमें धरती से दूर मौजूद ग्रहों और जगहों पर जाने से रोकता है। ऐसे में दुनिया भर के वैज्ञानिक स्पेस तक जाने में लगने वाले समय और कीमत को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। वर्तमान समय में स्पेसएक्स अपने रीयूजेबल रॉकेट्स के जरिए रॉकेट लॉन्च में लगने वाले खर्च और रिसोर्सेज को कम करने में लगे हुए हैं। पर वहीं कुछ इंजीनियर्स का मानना है कि भविष्य में रॉकेट्स का एक सस्ता और टिकाऊ विकल्प स्पेस एलिवेटर्स हो सकते हैं। न सिर्फ हम स्पेस एलिवेटर्स की मदद से अपने सामानों और एस्ट्रोनॉट्स को बेहद ही आसानी और कम खर्च में स्पेस तक ले जा सकते हैं, पर साथ ही यह भविष्य में हमारे प्रस्तावित मून मिशन, मार्स मिशन, स्पेस माइनिंग और स्पेस टूरिज्म में एक काफ़ी बड़ा योगदान दे सकता है। स्पेस एलिवेटर्स का कॉन्सेप्ट सबसे पहले सोवियत रॉकेट साइंटिस्ट कॉन्स्टेंटिन सियोल्कोव्स्काई ने 1895 में दिया था। सियोल्कोव्स्काई का असल प्रस्ताव एक ऐसे विशालकाय टावर का निर्माण करना था जिसकी ऊंचाई इतनी अधिक होगी कि यह आउटर स्पेस को छुएगी। हमारा मॉडर्न स्पेस एलिवेटर का आइडिया असल में एक दूसरे रशियन साइंटिस्ट यूटी आर्त्सुतानोव के जरिए आया था, जिन्होंने 1959 में एक ऐसे टेंसाइल स्ट्रक्चर की कल्पना की थी जो अपने को स्थिर रखने के लिए धरती के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इस्तेमाल करेगा। आसान भाषा में स्पेस एलिवेटर्स किसी बस या ट्रेन की तरह एक ट्रांसपोर्टेशन का तरीका होता है, जिसकी मदद से हम बिना किसी अंतरिक्ष यान या रॉकेट के बड़ी आसानी से अंतरिक्ष में जा और आ सकते हैं। स्पेस एलिवेटर्स मुख्य रूप से विशालकाय टेथर केबल्स होंगे, जो कि ज़मीन से शुरू होकर आकाश में करीब 35,000 किलोमीटर की ऊंचाई में मौजूद स्पेस स्टेशन तक जाएंगे, जो कि धरती के सरफेस को स्पेस स्टेशन से जोड़ने का काम करेंगे। एक तरफ पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स तार के निचले हिस्से को सीधा करके रखेगा, वहीं दूसरी तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तार के ऊपर के हिस्से को सीधा करके अंतरिक्ष में इसे स्थायी रखेगा। स्पेस एलिवेटर में सफ़र करने वाले क्लाइंबर्स इस टेथर केबल के जरिए भारी सामानों और लोगों को ऊपर ले जाने और नीचे लाने का काम करेगा। ट्रेडिशनल रॉकेट्स की उपेक्षा स्पेस एलिवेटर्स के ढेर सारे फ़ायदे मौजूद हैं, जिसमें सबसे पहला फ़ायदा है रिड्यूस्ड कॉस्ट। वर्तमान समय में ट्रेडिशनल रॉकेट्स की मदद से 1 किलो जितने मास को स्पेस में ले जाने के लिए करीब 15 से 20 लाख रुपयों का खर्च आता है। वहीं स्पेस एलिवेटर्स की मदद से हम 1 लाख से भी कम खर्च में इसे स्पेस में भेज सकते हैं। जहां ट्रेडिशनल रॉकेट्स का उपयोग करते हुए हम एक समय में बेहद ही कम मास को धरती से स्पेस में ले जा सकते हैं, वहीं इन स्पेस एलिवेटर्स का उपयोग करते हुए हम बेहद ही ज़्यादा कार्गो और सामान एक समय में स्पेस में ले जा सकते हैं। इसके साथ ही स्पेस एलिवेटर्स
ट्रेडिशनल रॉकेट्स की उपेक्षा कहीं ज़्यादा सेफ होंगे, जिसमें सफ़र करने वाले एस्ट्रोनॉट्स को बेहद ही कम जी फोर्स का सामना करना पड़ेगा। पर इस तरह के किसी भी विशालकाय स्ट्रक्चर को बनाने में कई तरह की समस्याएं भी मौजूद हैं, जिसमें सबसे पहला है इसे बनने में लगने वाला बेहद ही ज़्यादा खर्च। एक अनुमान के मुताबिक इस तरह के किसी विशालकाय मेगा स्ट्रक्चर के निर्माण में हमें $10 बिलियन से ज़्यादा का खर्च आ सकता है। ऐसे में कोई एक देश इस तरह के किसी विशालकाय स्ट्रक्चर का निर्माण नहीं कर सकता। अगर इस तरह के किसी महत्वाकांक्षी स्ट्रक्चर का निर्माण करना है तो दुनिया के सभी देशों को साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। साथ ही इतने लंबे और विशालकाय टेथर केबल को बनाने के लिए हमें एक ऐसे मटेरियल का उपयोग करना होगा जो कि बेहद ही मजबूत हो, जो कि स्पेस के खतरनाक वेदर को सह सके, और साथ ही यह बेहद ही लाइट वेट भी होना चाहिए। ऐसे में वैज्ञानिक कार्बन नैनो ट्यूब्स को पहले विकल्प की तरह देखते हैं। कार्बन नैनो ट्यूब से बना हुआ केवल 7 सेंटीमीटर मोटा टेथर केबल सामान्य स्टील वायर से करीब 75 गुना ज़्यादा मजबूत होगा, जो कि करीब 1000 टन वजन स्पेस में ले जाने में सक्षम होगा। पर कार्बन नैनो ट्यूब्स के अलावा वैज्ञानिकों के पास कुछ और भी विकल्प मौजूद हैं, जिसमें सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन नाइट्राइड और सिलिकॉन नैनोवायर्स प्रमुख हैं। स्पेस एलिवेटर्स में मुख्य रूप से 6 अलग अलग सेक्शंस मौजूद होंगे, जो कि हैं ग्राउंड स्टेशन, टेथर केबल, काउंटरवेट, स्पेस स्टेशन, क्लाइंबर्स और क्लाइंबर्स पावर सोर्स। टेथर केबल हमारे सरफेस को ऊपर मौजूद स्पेस स्टेशन से जोड़ने का काम करेगा, जिसके निर्माण के लिए कार्बन नैनो ट्यूब्स का उपयोग किया जाएगा और इसे पावर देने के लिए फ्यूजन रिएक्टर को उपयोग में लिया जा सकता है। काउंटरवेट को टेथर केबल के सबसे ऊपरी भाग में लगाया जाएगा। वहीं स्पेस स्टेशन टेथर केबल के एक ऐसे जगह में मौजूद होगा जहां इसके ऊपर मौजूद मास और इसके नीचे मौजूद मास समान होगा। वहीं क्लाइंबर्स को टेथर में ऊपर ले जाने के लिए ज़रूरी पावर सोर्स के लिए लेज़र और सोलर सेल के कॉम्बिनेशन का उपयोग किया जाएगा। इतने विशालकाय स्ट्रक्चर को बनाने में ट्रेडिशनल रॉकेट्स की उपेक्षा कम समय लगेगा। तुलना के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बनाने के लिए ज़रूरी कार्गो को स्पेस तक ले जाने में करीब 1 दशक का समय लग गया था। क्लाइंबर्स केवल एक सफ़र में ही कई तरह के कामों को अंजाम दे सकते हैं, जो न सिर्फ अपने साथ विशालकाय कार्गो और इंसानों को ले जा सकते हैं, पर साथ ही वो कई तरह के सैटेलाइट्स को बेहद ही आसानी और कम कीमत में धरती के अपर एटमॉस्फेयर यानी स्पेस में भी लॉन्च कर सकते हैं। मेन स्पेस स्टेशन का उपयोग स्पेस में एक बेस स्टेशन के तौर पर किया जा सकता है, जहां से कार्गो और इंसानों को शटल ट्रांसपोर्ट के जरिए दूसरे स्पेस स्टेशंस या ठिकानों पर पहुंचाया जाएगा। पर इसके साथ ही मेन टेथर केबल की लंबाई को और आगे बढ़ाकर इसका उपयोग दूसरे ऑब्जेक्ट्स, प्रोब्स और मिशनों को मून, मार्स, एस्ट्रॉयड बेल्ट और बेहद ही दूर मौजूद दूसरे ग्रहों तक एक्सेलरेट करने के लिए भी किया जा सकता है। भले ही स्पेस एलिवेटर्स हमें रॉकेट्स की जगह आसानी से स्पेस में पहुंचा सकता है, पर इस विशालकाय स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हमें कुछ सबसे विशालकाय और ताकतवर रॉकेट्स की ज़रूरत पड़ेगी। स्पेस एलिवेटर बनाने में सबसे पहला स्टेप एक सीड रिबन बनाने का होगा, जो कि टेथर मटेरियल से बना हुआ होगा। सबसे पहले टेथर को रॉकेट की मदद से अपर एटमॉस्फेयर में मौजूद स्पेस स्टेशन तक ले जाया जाएगा, जो कि हमारे भविष्य के कंस्ट्रक्शन के लिए एक बेस स्टेशन और काउंटर वेट का काम करेगा। जिसके बाद आखिरकार हमारा मेन टेथर केबल धरती पर मौजूद हमारे बेस स्टेशन तक पहुंच जाएगा, जिसके साथ ही हमारे स्पेस एलिवेटर का बेस स्ट्रक्चर पूरा हो जाएगा। जिसके बाद क्लाइंबर वर्कर्स, 3D प्रिंटर्स और दूसरे सामान को स्पेस एलिवेटर की मदद से स्पेस स्टेशन तक ले जाने का काम शुरू किया जाएगा। स्पेसएक्स और ब्लू ओरिजिन जैसी कंपनियां वर्तमान समय में मौजूद रॉकेट टेक्नोलॉजी को और एफिशिएंट और चीप बनाने में लगे हुए हैं। पर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भविष्य में स्पेस ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी हद तक स्पेस एलिवेटर जैसे टेक्नोलॉजी पर निर्भर करता है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या हम भविष्य में इस तरह के किसी विशालकाय मेगा स्ट्रक्चर का निर्माण कर सकते हैं या नहीं? अपना जवाब हमें नीचे कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।